हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। हम आपके सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे और यूनिवर्स के लिए की तरफ से आपके लिए सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है हम वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Sagittarius, धनु राशि, सितंबर मंथ। Ace of Cups, High Priestess, Five of Swords, Tower, Eight of Swords, Page of Cups, Ten of Swords, the Empress, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Seven of Swords। सबसे पहला मैसेज तो मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहती हूँ सजिटेरियस की सितंबर मंथ में ना आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगा रहे हो और वो भी किसी पॉजिटिव तरीके से नहीं। आप अपने माइंड को यूज कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। आप एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना नेगेटिव कहें या फिर बहुत ही आप चीजों को ना सही तरीके से समझ नहीं रहे हो। आप बहुत नेगेटिवली हैंडल कर रहे हो या नेगेटिवली थॉट्स आप उसमें डाल रहे हो। देखिए, मैं वन बाय वन यहाँ पर चलना चाहूंगी। अगर मैं इस महीने की बात करूं, ये जो सितंबर मंथ है आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है। इस मंथ की वाइब्स इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि यूनिवर्स जो है आपको जैसे एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ भेज रहे हैं, एक नई शुरुआत आपकी तरफ भेज रहे हैं। बट आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप किसी भी तरह से बैलेंस स्टेट में नहीं हो तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो इस टाइम पीरियड में, जबकि आपको इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। बट यहाँ आप बहुत ज्यादा अपने माइंड को लगा रहे हो, अपने थॉट्स को आप बहुत ज्यादा लगा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि यहाँ आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि आपको ये काम नहीं करना या ये चीज, ये एक्शन लेना है, ये डिसीजन लेना है। बट आपको लग रहा है कि नहीं,
जो मेरा दिमाग मुझे इस टाइम पीरियड में बोल रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं वही करूंगा या मैं वही करूंगी। तो अगर मैं बोलूँ तो आप इस टाइम पीरियड में सही और गलत दो कंडीशंस में अटके हुए हो, और ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि आप इस टाइम पीरियड में अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दें, अपने थॉट्स को थोड़ा सा रेस्ट दें, और यहाँ पर आप इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा मेडिटेट करें, मन को शांत करें, काम करें, और शांति से, कामनेस के साथ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, और जो आपकी इंट्यूशन इस टाइम पीरियड में आपको गाइड कर रही है वो करो, क्योंकि कुछ चीजें आपको इस टाइम पीरियड में ये लग रही है कि नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर ये मैं नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बट आप क्या कर रहे हो, आप देखिए ये क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपके माइंड स्पेस में आया है। आपका माइंड इस समय चल ही उल्टा रहा है, वो सोच ही नहीं ढंग से रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चीज आपको सपोर्ट कर रही है वो है आपकी फेमिनिन एनर्जी, वो है आपकी फेमिनिन साइड, वो है आपकी इंट्यूशन। तो यहाँ पर अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने माइंड को लगाते हैं, अपने लॉजिकल माइंड को यहाँ पर लगाएंगे, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोच करके डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, तो हाई चांसेस है वो गलत ही होगा, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आप एक लूप में बंधे रहोगे। लेकिन वहीं अगर आप अपने माइंड को इस टाइम पीरियड में साइड करके, अगर आप इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, उससे जुड़ने की कोशिश करते हो, उससे कनेक्ट होते हो और उसकी गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो वो कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हो ना, अटके हुए हो, वहां से आपको बाहर निकलने में आपकी इंट्यूशन ही एकमात्र जरिया है जो आपको बाहर निकाल सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर श्योर कुछ तो है जो आपकी जिंदगी में चीजों का क्लोजर होना बहुत जरूरी है, खत्म होना बहुत जरूरी है, और किसी सिचुएशन में आप खुद ब खुद अटके हुए हो, स्टक सिचुएशन में हो, और वहां से आप खुद ही बाहर नहीं निकलना चाह रहे। ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, आप निकल सकते हो, बट आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आपने अपने थॉट्स को ना अपने चारों तरफ ऐसे लगा रखा है, आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा सोच रहे हो कि आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रही है। सी, यहाँ पर ये स्वॉर्ड्स, अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते आए हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि स्वॉर्ड्स किसको डिनोट करते हैं, ये आपके थॉट्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये लड़की बंधी हुई है, इसकी आंखें बंद हैं, इसके हाथ बंद है, इसके पैर बंद नहीं है, ये चल सकती है, ये एक्शन ले सकती है, एक्शन इसको पैरों से लेना है, राइट, चलना है इसको। लेकिन इसने अपने ही सोच से दीवारें ऐसी खड़ी कर ली है, लेकिन इसकी इंट्यूशन इसको रास्ता दिखा रही है। रास्ता तो खुला पड़ा है, रास्ता आगे है निकलने का, बट ये जब तक अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेगी तब तक ये कैसे निकलेगी। ये तो अपने ही विचारों में डूबी पड़ी है, उन्हीं पर ये जिसे कहते हैं भरोसा कर रही है, या उसी में ही स्टक है ये। उसके विचार उसको बोल रहे हैं, उसके थॉट्स उसको बोल रहे हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। तो वो उसी थॉट्स में स्टक है। उसे ये नहीं पता कि उसकी इंट्यूशन तो उसको रास्ता दिखा रही है बाहर निकलने का, पर आप उसकी सुनोगे तभी तो वहां से बाहर निकलोगे, तभी तो इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे, जो एक्चुअल में स्टक है नहीं, उसको आपके थॉट्स ने, आप ही की सोच ने बना रखा है स्टक। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी चीज है, कोई कार्मिक पैटर्न है, कोई कार्मिक लूप है, कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई ना कोई कार्मिक कंडीशन है जिससे अब वक्त आ गया है आपका बाहर आने का। बट क्योंकि आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना माइंड एक्सट्रीम लेवल पर चला रहे हो, आप चीजों को फेस नहीं करना चाहते हो, तो आप उससे बाहर आ नहीं पा रहे हो। पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस समय ये बोल रहे हैं कि वो चीज तो पॉसिबल होगी ही होगी, आप चाहो या नहीं चाहो। ठीक है, आप चाहो या नहीं चाहो। देखिए, जब तक आप चीजों को समझना शुरू नहीं करते हैं, समझने से ज्यादा जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये सो एंड सो सिचुएशन जो है ये मेरे लिए सही नहीं है, तब तक आपके लिए उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब तक आप खुद ब खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, अपने आप से चीटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वहीं आपकी आत्मा आपको चीख चीख कर बोल रही होती है कि ये जगह सही नहीं है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, पर आप उसकी सुन ही नहीं रहे होते हो।
आप उसको मान ही नहीं रहे होते हो, आप मानना ही नहीं चाह रहे होते हो। पता आपको होता है इंटरनली, अगर मैं बोलूं तो पता आपको है, लेकिन आप खुद को ही मैन्युपुलेट कर रहे हो, खुद से ही आप एक अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम पीरियड में कि नहीं, मुझे जानना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है। जान के भी मैं अनजान हूं, मुझे ये समझना ही नहीं कि ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं है, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है। समझ रहे हो? जब आप ये बात बोल रहे हो इट मीन्स कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, आप कुदरत से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज है ना कि आपके डेस्टिनी में लिखी हुई है कि ये चीज तो होगी, बट आप कह रहे हो नहीं, मुझे तो फाइट करना है। ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी आप अपनी डेस्टिनी से लड़ने की कोशिश करते हो ना, तो चीजें और ज्यादा तकलीफ देह बन जाती हैं। जब आप अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि वो कुछ रीजन से ही है। अगर किसी इंसान का आपके जीवन से बाहर जाना लिखा है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे कर्मा क्लियर करने आए थे। इट डजंट मैटर आपको अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, क्योंकि आप उस लेवल से चीजों को नहीं जान पाते, नहीं समझ सकते इस टाइम पीरियड में, जो आप यहाँ आने से पहले डील करके आए हो यूनिवर्स से। समझ रहे हो आप? क्योंकि आप उतने अवेयरनेस में नहीं हो। क्यों बोला जाता है, क्यों हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि मेडिटेशन करो? क्या हमें कोई शौक है आपको ये बार बार बोलने का? इसका कोई रीजन है कि आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट को समझ पाओ कि अगर आपके जीवन से कोई चीज जा रही है तो उसका कोई रीजन है, कोई चीज आ रही है तो उसका कोई रीजन है। अदरवाइज आप ना तो उसको अंडरस्टैंड करोगे, ना आप उसको छोड़ोगे, और करोगे क्या, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में फाइट करते रहोगे और अपनी ही तकलीफों को, अपनी ही प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाते रहोगे, अपना खुद का दिमाग चलाते चलाते। फिर जब हम ये लाइफ को छोड़ करके जाते हैं ना, तो तब हमें पता चलता है, तब हमें दिखाया जाता है कि अच्छा हम तो यही करने गए थे, लेकिन हमने क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करा, क्योंकि हम सोल लेवल पर खुले ही नहीं, जुड़े ही नहीं। हम तो बस यहाँ पर काम करना, पैसा कमाना, ठीक है, रिश्ते निभाना, बस इन्हीं चीजों में हम डूबे रहे। हमने अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए, उसके लेवल को बढ़ाने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं, हमने परमात्मा से जुड़ने के लिए कुछ किया ही नहीं। तो हम उस तत्व को ना तो समझ पाए, ना ही हम उस लेवल से चीजों को समझ पाए। तो हम अब क्या होगा, अब हमें दोबारा से इस कर्मा को क्लियर करने के लिए आना होगा, और तब तक आना होगा जब तक हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, कि हम जब तक ये अंडरस्टैंड करने लायक नहीं हो जाते कि भाई ये एक चीज कार्मिक है, ये जानी बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी वर्डिंग जो है चुभ रही हो, अगर आपको मेरा जिसे कहते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ वो चीज आपको चुभ रही हो सकती है, वो आपको गलत लग रही हो सकती है, बट बिलीव मी, इस समय मैं आपके मैसेज को चैनल कर रही हूँ, और ये मेरे वॉइस ना समझ करके, क्योंकि मैं एक माध्यम हूं, मैं एक मीडियम हूं, तो आप समझिए ये आपके एंसेस्टर्स की वाणी है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स की वाणी है, और वो मेरे थ्रू आप तक वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। शायद इसी तरीके से डांट करके वो आपको ये बात समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप एक ही लूप को, एक ही कर्मा को क्लियर करने के लिए आप इतने सारे जन्म ले लो, उन्हीं को वेस्ट करो। आप इस समय जाग सकते हो पर आप नहीं जाग रहे हो, सबसे बड़ी गलती यही होती है। और जब हम ये लाइफ को छोड़ करके जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा अफसोस इसी चीज का होता है कि मैं उस पॉइंट तक पहुंच गया था, मैं उस पॉइंट तक पहुंच गई थी, मुझे पता चल गया था कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, बट मैंने अंडरस्टैंड फिर भी नहीं किया, मैंने फिर भी जिद नहीं छोड़ी, मैंने फिर भी हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देखा। अब पता नहीं अगले जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पता नहीं अब मैं यहां तक भी पहुंच पाऊं कि नहीं पहुंच पाऊं। समझ रहे हैं आप? तो ये मंथ जागने का है, ये मंथ जो है सितंबर मंथ, आपको अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना है, आपको अपनी विजडम से कनेक्ट होना है जो आपके अंदर छुपी हुई है, ये हम सभी के अंदर है। अगर मैं यहाँ कुछ चैनल कर रही हूं ना, तो ये नहीं है कि आप ये सब चीजें चैनल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए कि आप भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर हो, आप भी प्रैक्टिसेस करें, आप भी उनसे जुड़ने की कोशिश करें, आप भी सोल लेवल पर ग्रो करने की कोशिश करें। समझ रहे हैं? आप भी एक माध्यम बन सकते हो, लेकिन यहाँ सबसे पहले माध्यम तो आपको खुद के लिए ही बनना है, आपको खुद के लिए जागना है। समझ रहे हो आप? तो ये एबिलिटी, ये साइकी
ये विजडम, ये नॉलेज हम सभी के अंदर है, बट जरूरत है कि हम कितने जागरूक हैं इस टाइम पीरियड में, हम कितने अवेयरनेस की स्थिति में, हम कितना इस समय अवेयर हैं कि हमें यहाँ तक जागना है, इस चीज के साथ और कनेक्ट होना है। समझ रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर आप लिटरली उस चीज को, और आई थिंक सो ये गुस्सा जायज भी है आपके स्पिरिट गाइड्स का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ लंबे समय से आपको एक ही चीज के बारे में बोलती आ रही हूँ, और एवरी मंथ एवरी वीक यही मैसेज आपके लिए खुल करके सामने आता है। बट मैं तो हैरान हूं कि अगर आप इस चैनल पर हैं और आप इस वीडियो इन सेजिटेरियस अगर आप अपनी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप कैसे नहीं, आप में से कुछ लोग जाग रहे। डेफिनेटली सभी नहीं, बहुत से सैजिटेरियस जागे हैं, बट जो नहीं जागे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज यहाँ पर आया है। तो आपको यहाँ पर जागने की जरूरत है। लिटरली आपके गाइड्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो ये तोहफा, ये न्यू बिगिनिंग, ये नई अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आएगी ही आएगी। अभी अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो ये चीज आपको बहुत बुरी तरीके से झकझोर करके आएगी। या तो आप खुद इस चीज को समझो और इस चीज में सरेंडर करो और इस सिचुएशन से बाहर आओ, अपनी इंट्यूशन को समझो, सुनने की कोशिश करो। अदरवाइज यूनिवर्स यहाँ पर इंटरविन करेंगे, और वो कर ही रहे हैं इस महीने में। क्यों? क्योंकि आप नहीं सुन रहे हो अपनी इंट्यूशन की, आप बहुत इमेच्योरिटी से चीजों को हैंडल कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। आप जैसे कुछ और देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ जो आपका माइंड आपको बोल रहे हैं ना, जैसे एक बच्चा जिद पकड़ के बैठता है ना कि मुझे तो यही चीज चाहिए, उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं ये चीज उसके लिए अच्छी नहीं है, पर उसने एक जिद पाल रखी है कि मुझे तो यही चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। जस्ट वैसे ही आप एक बच्चे की भांति आप पकड़ रहे हो इस सिचुएशन में। अब ये आपको, आप ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि आई नो मेरे कार्ड्स कभी भी, मेरे कार्ड्स का किसी के कार्ड्स भी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, कार्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। और अगर आप लंबे समय से मेरे साथ रीडिंग्स देख रहे हैं, मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपकी एनर्जीज हैं। और मैं अब हैरान हो रही हूँ कि इतना पता होने के बावजूद भी आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आई नो किसी भी साइकिल को कंप्लीट करना इजी नहीं होता है, बट ये एक बारी की बात नहीं है, ये तो मैनी टाइम्स आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने बोला है, बट फिर भी आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, फिर भी आप उस चीज को लिटरली दिस मंथ तक भी, ये जो सितंबर मंथ के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें भी आपका माइंड देखिए कहाँ चल रहा है। आप फिर भी चीजों को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं अभी भी मुझे नहीं देखना है, अभी भी मुझे बचना है डिसीजन लेने से, अभी भी मैं बचूंगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरह की सिचुएशन से आपको बाहर आना है, और ये सितंबर मंथ आपके लिए वो लेकर के आ रहा है। लेकिन अगेन आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, दैट इज वाई मैं आपको इस तरीके से बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके लिए चैलेंज में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी भी आप एक 10 ऑफ सोर्ड्स को नहीं मतलब जिसे कहते हैं आप रिलीज नहीं कर रहे हो इस साइकिल को। ये चैलेंज है आपके लिए, अभी भी चैलेंज है ये आपके लिए। और चैलेंज क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, या फिर उसको सुनना ही नहीं चाह रहे हो, आप तो सिर्फ अपने दिमाग का ही सुनना चाह रहे हो। और ये स्थिति जब तक आप एक जिसे कहते हैं ना, जब तक आप हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को समझोगे नहीं ना, तब तक ये चीजें पूरी तरीके से नहीं होंगी। ये फिजिकल फॉर्म में फिर भी हो सकती है, बट आप उसको जब आपके साथ अचानक से ये चीजें होंगी तो आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तब आप उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि टावर की स्थिति ऐसी ही होती है। ये बहुत एक नेगेटिव तरीके से आती है, ये आपका मान सम्मान ले जाती है, या आपकी चीजों को खत्म कर देती है। बट अगर आप पहले ही प्रिपेयर हो इस चीज के लिए तो ये चीज आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से अवेयर हो। समझ रहे हो आप? सितंबर मंथ, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी आपके लिए। यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा इस महीने। आप बैलेंस स्टेट में नहीं हो, आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है इस महीने। ठीक है, आपको ड्रीम्स के माध्यम से मैसेजेस आ सकते हैं, इंट्यूटिवली आपको डाउनलोड्स हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। एकदम से बैठे बैठे माइंड में जैसे कोई बात आ रही है और आपको बोला जा रहा है नहीं ये सही है, फिर आप अपना दिमाग चलाओगे नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना है,
तो ये वो एटीट्यूड है इस महीने आपका। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अपने आप को बैलेंस करो, सही गलत को समझने की कोशिश करो, हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, अपने अंदर की विजडम से कनेक्ट हो, उसे जगाओ इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये इतना बड़ा टाइम है कि जब तक आप अपनी विजडम से कनेक्ट नहीं होगे तब तक आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे ठीक से। समझ रहे हो आप? बहुत ही इमेच्योरिटी है आपके पास इस टाइम पीरियड में। करियर की अगर बात करें तो करियर में यहाँ पर टावर की एनर्जी है, कुछ खत्म हो रहा है, टावर जैसे कुछ खत्म होने वाला है आपके लिए। ठीक है, आपकी जॉब जा सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, किसी भी चीज में आप बिजनेस जो भी आप काम कर रहे हो उसमें लॉस आपको हो सकता है बहुत भारी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बोल रही हूं ना कि कोई बहुत भारी लॉस हो सकता है, तो वो यही है, वो इसलिए है कि आपको बहुत बार इस चीज के लिए वार्निंग्स दी गई, बट आप वहां से बाहर नहीं आए, आपने उस चीज को नहीं छोड़ा। तो अब यूनिवर्स वहां पर सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अभी वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन होगा, किसी भी तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट होगी ही होगी, और आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। द टावर की एनर्जी है यहाँ पर, बिल्कुल भी शुगर कोटिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग ही इसी तरीके से हुई है आपकी। बट आप इस कार्ड को मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपका ये निकला है, और ये कार्ड यही बता रहा है कि जो कुछ इस महीने हो रहा है वो आपकी नई शुरुआत के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और यूनिवर्स आपको एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर देना चाहते हैं, एक नई जॉब आपको देना चाहते हैं, एक नया करियर पाथ आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, कुछ नया आपके जीवन में लाना चाहते हैं। और वो नई एनर्जी तब तक नहीं आएगी जब तक ये पुरानी रिलीज नहीं होगी, जिसको आप छोड़ नहीं रहे हो। समझ रहे हैं आप? इस एनर्जी से आपको लिटरली डिटैच होना होगा। ये लिटरली मार्स का भी कार्ड है, और ये 16 नंबर है, 16 नंबर 7, 7 नंबर केतु का होता है। बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पीरियड है ये आपके लिए। इस टाइम पीरियड में अगर आप खुद अपने पर्सनल कन्वेंस से ट्रेवल करते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर आप यूज करते हैं, तो और भी ज्यादा आपको केयरफुल होने की जरूरत है इस मंथ। ठीक है, एक्सीडेंट से बचना है आपको, प्रॉपर रूल्स को आपको फॉलो करना है। ओके, और जब भी घर से बाहर निकले ना, तो जो भी आपके इष्ट हैं उनको प्रणाम कीजिए, और उनको कहिए, अगर आपके इष्ट हैं कोई, या फिर अगर आपके कोई गुरु हैं, ठीक है, तो उनको प्रणाम कीजिए, और उनको बोलिए कि वो आपके साथ चलें, और जब भी आप घर आए तो उनको उनके स्थान पर विराजित करें कि अब आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके गुरु नहीं है, कोई इष्ट नहीं है, ऐसा तो वैसे नहीं होता, अगर नहीं भी है तो अपने घर के, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के आपको घर से बाहर जाना है। और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं है जो अपनी खुद की पर्सनल कन्वेंस से जाते हैं, ये अगर आप पब्लिक कन्वेंस को भी यूज करते हैं तो भी आपको यही करने की जरूरत है, इस रेमेडी को फॉलो करने की जरूरत है। बट डेफिनेटली आपके करियर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, करियर चेंज आ रहा है, मतलब करियर चेंज क्या, अभी तो लॉस हो रहा है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस में जाएगा आपका, खत्म हो रहा है, लिटरली खत्म हो रहा है, एंडिंग हो रही है। ओके, और यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए कि रिश्ते कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक है आपको, जिस सिचुएशन में आप अभी हो सैजिटेरियस, आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है, बट आप ले नहीं रहे हो, आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो सकता है आप ही का खुद का पहले लिया गया कोई डिसीजन होगा जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली रिलेशनशिप की यहाँ पर बात आ रही है,
आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, ये लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, या फिर ये अदर रिलेशन कोई हो सकता है, सिबलिंग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया था, बट अब मैं उसमें स्टक हो गया या स्टक हो गई हूँ, अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से बाहर, तो आप निकल सकते हो। ये सिर्फ आपके खुद के थॉट्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं, खुद को आप अपने आप का कॉन्फिडेंस आप लो कर रहे हो। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उस पर यकीन करोगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकल सकते हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अभी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में भी, ओके। और लेकिन यहाँ जरूरत है तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। और आपके पास वो एनर्जी है। रिश्तों को लेकर के ये टाइम बहुत डिफिकल्ट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। रिश्तों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। किसी कार्मिक पर्सन से, किसी कार्मिक रिश्ते से आप डील कर रहे हो, और अब वक्त आ गया है उस एनर्जी को, उस रिलेशनशिप को खत्म करने का, उस एनर्जी से बाहर आने का। लेकिन वहां से आप नहीं आ रहे हो, और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इस मंथ आपको वहां से बाहर आना है, बट आप फिर भी नहीं आ रहे हो। इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो आ जाओगे, ट्रस्ट करोगे तो आ जाओगे, ठीक है। रही बात आपके करियर की, तो करियर में आपको, आपके साथ जो भी हो रहा है उससे आपको डिटैच होना है सजिटेरियस, ठीक है। अगर उससे अटैचमेंट लेकर के आओगे तो ये जो चीज आपके लिए आ रही है करियर में, उससे बाहर निकल पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिलीव मी। उससे बाहर निकल आना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से, और ये एनर्जी बहुत महीनों तक फिर आगे चलेगी। तो इस चीज से बाहर निकलना है, आपको डिटैच होना है। अगर कोई चीज जा रही है, कुछ हो रहा है खत्म, तो होने दो, अंडरस्टैंड करो हायर पर्सपेक्टिव से कि वो चीज मेरे लिए सही नहीं थी, कुछ कर्मा था। बस आपको यही चीज समझनी है, और यही चीज ही समझनी है कि मेरा कुछ कर्मा पेंडिंग था, वो कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। अब मुझे आगे बढ़ना है, राइट। अब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, आप हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा ना मुझे आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपके फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने अगर आपने अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फोकस नहीं करा, ध्यान नहीं दिया, तो कोई ना कोई सिम्टम उठ सकता है यहाँ पर। अभी मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है आपकी फिजिकल हेल्थ से, कि कुछ ना कुछ इमोशंस आपके अंदर स्टक हैं जो फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में, बीमारी के रूप में उभर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के केयरफुल हो जाइए। अगर कोई सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। अपनी हेल्थ को लेकर के फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी तरह की अच्छी आदत को फॉलो कर रहे हैं, गुड हैबिट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो कंटिन्यू करना है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उससे अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा, अपने रूटीन को अपने रूटीन से डिस्कनेक्ट मत होइएगा, ओके। अदरवाइज वो आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और अगर कुछ नया आप स्टार्ट करते हैं इस महीने तो कंटिन्यू करना है, ठीक है। उस चीज को छोड़ना नहीं है, भले ही आपको तुरंत में रिजल्ट, क्योंकि तुरंत में तो किसी चीज में रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना, तो आपको कंटिन्यू करना है। हेल्थ को लेकर के आपको हल्का नहीं रहना है, ठीक है। और हेल्थ को लेकर के प्रॉपर ध्यान दीजिए, खासकर अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ पर फोकस कीजिए। अदरवाइज वो आपको फिजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। आपको चैलेंज में मैं बता चुकी हूँ कि आपके लिए कंप्लीशन लाना, आपके लिए किसी चीज को छोड़ करके किसी पेन से बाहर आना, किसी साइकिल को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इस महीने। कोई चीज आपके जीवन से जा रही है, कोई चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये सो एंड सो रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, या फिर ये सिचुएशन, ये इंसान, ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, बिजनेस मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, उस पेन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। जो लॉस आपके लिए आपकी लाइफ में हो रहा है उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप उसको लेना नहीं चाह रहे हो, समझना नहीं चाह रहे हो।
समझ रहे हो? लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर तभी आ सकते हो, इसे हैंडल तभी कर सकते हो जब आप हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे। अगर आप गौर करेंगे, इसकी 2 फिंगर्स ऐसे हैं। अगर आपने हायरोफेंट में देखा होगा, जो डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन है, ओके, एक काउंसलर है, उसकी भी इसी तरीके से 2 फिंगर्स बाहर है। दैट मीन्स कि जब तक आप हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं समझोगे, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे, आप साइकिल को पूरी तरीके से क्लोजर नहीं दे पाओगे। कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली वो चीज आपके अंदर स्टक रहेंगी। फिजिकली फिर भी रिलीज हो जाए, बट मेंटली और इमोशनली वो चीज स्टक रहने वाली है। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो है एम्प्रेस का कार्ड। आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपका खुद का अपने आप को पावरफुल समझना, अपनी पावर में टैप इन करना, अपने आप को वीक नहीं समझना, ऑलवेज अपने ऊपर डाउट नहीं करना कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती। आप चाहे मेल है या फीमेल है, आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उसको क्लेम कीजिए इस महीने, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। कोई फेमिनिन लेडी हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है आपके जीवन में, आपकी मदर, आपके भाभी हो सकती हैं, आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, या फिर लिटरली आपकी खुद की वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हो सकती हैं, ठीक है। सबके लिए सेम एनर्जी नहीं है, ज्यादातर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये आपकी खुद की एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, तो अपनी पावर में बेसिकली आपको टैप इन करना है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी पोटेंशियल को समझिए, अपने आप को समझिए कि आपके पास वो पावर है। ये इंसान जो है ये बहुत फ्लरिश है, ये एम्प्रेस है, ठीक है। इसके पास वो पावर है कि ये किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को अपने तरीके से चला सकती है। तो बेसिकली आपको उतना ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आना है, और वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, बट वो होगा तभी जब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को? यहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए गाइडेंस है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या है, देखिए ये कार्ड क्या कहता है, ये इंसान ने जितना भी मनी कमाई है, जितनी भी स्टेबिलिटी इसको मिली है ना, ये इसको अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो इसको खैरात में नहीं मिली है, इसको पीछे से इसके बैकग्राउंड से नहीं मिली है, इसने खुद ने अर्न करी है, इसने खुद ने खूब मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल देखा है, दिन रात एक कर दिया है, तब जा करके इसने अपनी ही मेहनत से, अपनी ही पावर से, अपनी ही विजडम से ये सब अचीव करा है कि आज ये इस पल को जी रही है। अब आप इस कार्ड को समझ रहे हैं, ये जो कार्ड आपके लिए गाइडेंस के रूप में आया है कि आपको ये समझना है कि कोई भी, अगर आप अच्छे वक्त को पाना चाहते हैं, अच्छे स्टेबल पोजीशन को अगर आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, खुशियों को पाना चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंस का कार्ड है। अगर आप अपनी आजादी चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले स्ट्रगल तो फेस करना पड़ेगा, आपको पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब जाकर के, क्योंकि यहां पर भी 8 नंबर का कार्ड है और साथ में ही केतु की एनर्जी है, सैटर्न एंड केतु, तो ये इजी गोइंग नहीं रहने वाला है, ये एक स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड रहने वाला है। लेकिन अगर आप इससे बचने की कोशिश करोगे या फिर इसमें रोने की कोशिश करोगे या इसे अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप इस पोजीशन को नहीं पा पाओगे। तो आपको यही अंडरस्टैंड करना है कि अगर मुझे आजादी चाहिए, अगर मुझे किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आना है, अगर मुझे किसी तरह की बंदिश से बाहर आना है, अगर मुझे किसी ऐसी जगह से बाहर आना है जो चीज मेरे लिए नहीं है, तो उसके लिए मुझे इस टाइम पीरियड को, इस डिफिकल्ट टाइम पीरियड को मुझे स्ट्रांगली फेस करना होगा। ये मार्स का कार्ड है, 9 नंबर मार्स का होता है ना, तो मार्स का कार्ड यही बोल रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए, देखिए आपके लिए आपके फाइनेंसेस को लेकर के भी हो सकता है आपको इस मंथ में डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, ओके। बट अगेन मैं आपको यही बोल रही हूं कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, सबका एक वक्त नहीं चलता है, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जहां आपको एक बड़ा डिसीजन लेना होता है, और जब आप पॉजिटिवली उस डिसीजन को ले लेते हैं ना,
तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है। अब इस टर्निंग पॉइंट पर आकर के बहुत से लोग अटक जाते हैं, कितने ही लोग, मतलब 100 में से 90 लोग तो पीछे चले जाते हैं, सिर्फ 10 या 5 लोग ही आगे आ पाते हैं। अब आपको ये देखना है, आप उन 100 में से वो 90 लोग हैं या फिर वो 10 या 5 लोग हैं, आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। ठीक है, ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू रहेगा, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा लाइफ का। अब ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको खुद को समझना है। ठीक है, और इस महीने आपको ग्रोथ का मौका मिल रहा है। अब आप कहोगे इतने नेगेटिव कार्ड्स बोल रहे हो, इतनी नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना ऐसे कि आप इतनी नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो तो कहां से ग्रोथ है। ठीक है भाई, अगर आपको सक्सेस चाहिए, ये एक्सपेंशन का कार्ड है मेरे ख्याल से। अभी तक मेरे पास जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ज्यादातर लोगों को तो कार्ड्स रीड करने आते ही होंगे, मतलब थोड़े बहुत तो समझ में आते ही होंगे। ये लग्जरी का लिटरली कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड है, जुपिटर एक्सपेंशन का कार्ड है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जितनी भी तहलका मच रहा है ना आपके जीवन में, ये आप ही के एक्सपेंशन के लिए, आप ही की ग्रोथ के लिए, आप ही की फ्रीडम के लिए, आप ही की पावर के लिए, आप ही की लग्जरी के लिए, आप ही की स्टेबिलिटी के लिए। और अगर आप इसी को खुद ही देख करके नकारते रहोगे कि नहीं भाई ये डिफिकल्ट टाइम पीरियड मेरे से तो नहीं होगा, तो मैंने बोला ना, आपको खुद को चूज करना है। आप किस कैटेगरी में आते हो, वो 90 लोगों में से आते हो या वो 10 और 5 लोगों में से आते हो आप। थैंक यू मैम, प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेज गाइडेंस आप देना चाहते हैं सजिटेरियस को सितंबर मंथ के लिए, प्लीज गाइड कीजिए सितंबर मंथ के लिए, सजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। दो कार्ड्स आए हैं, गेट्स ऑफ ट्रियम्फ, और यहां पर है फार अवे प्लेसेस। देखिए, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजन, तो डेफिनेटली जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर कि आपकी जिंदगी बदल रही है। एक जैसे कि आपके लिए ट्रेवल है, ये लिटरली इंटरनल ट्रेवल हो सकता है, लेकिन ये फिजिकली ज्यादा लग रहा है, जैसे मैं शिफ्ट्स कह रही हूँ। आपका करियर में शिफ्ट, रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, तो अचानक से या तो आपका कोई ट्रैवल के लिए प्लान बन सकता है, अचानक से आपका कहीं कोई ट्रांसफर भी हो सकता है। बेसिकली ये ऐसी एनर्जी है, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे पॉजिटिविटी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप बेसिकली इसे अच्छा नहीं समझोगे, राइट। तो कुछ अचानक से चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, अचानक से किसी जर्नी पर आपको निकलना पड़ सकता है, शिफ्ट्स आपके जीवन में हो सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि उसके लिए रेडी हो जाए और अपने आप को ना रेडी कर लो। ठीक है, अपने आप को रेडी कर लो और अपना एक प्लान भी बना करके रखो। ओके, यहाँ पर ना मैप है, मैपिंग हो रही है, मैप यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर फोक्स की एनर्जी है। तो आपको समझदारी से चीजों को इस टाइम पीरियड में हैंडल करना है। आपको ना ये नहीं करना है कि आप चीजों से बचने की कोशिश करो, ये गलत तरीका है। आपको इस समय ये देखना है कि ओके, ये एनर्जी मेरे जीवन में आ रही है। एक तो वो होते हैं लोग कि जिनको पता ही नहीं है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है, बिल्कुल अनअवेयर होते हैं वो लोग। ठीक है, एक वो लोग होते हैं जिनको सामने से चीजें पता चल रही हैं कि हमारी जिंदगी में ये चीज आने वाली है इस मंथ में, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें, पूरी प्लानिंग करें। ठीक है, अपने आप को किस तरीके से डील करना है वो उसके लिए अपने आप को रेडी करें। तो वो आपको यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि ये जर्नी जो है ना आपकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, आप उसको इजिली हैंडल कर पाओ। दैट इज वाई मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर कि अगर आप नहीं उसको मानने वाले, अगर आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो, तो जब एकदम से चीजें होंगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही
हायर पर्सपेक्टिव से आध्यात्मिक रूप से चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपके लिए चीजें बहुत इजी गोइंग हो जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक्सपेंशन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, तो देख लीजिए ये कंफर्मेशन है, आपके लिए एक्सपेंशन के द्वार खुल गए हैं। इस महीने आपके लिए एक्सपेंशन के द्वार खुल रहे हैं। और अगर कोई दरवाजा खुल रहा है, अगर आप एक नई जर्नी पर जा रहे हो, दैट मीन्स कि पीछे का दरवाजा बंद भी तो होगा, कुछ छोड़ोगे भी तो सही। तो ये वही एनर्जी है जो छोड़ने की बात हो रही है, कि इस चीज को आपको छोड़ना है, क्योंकि आपके लिए आपकी जिंदगी में सक्सेस आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है। ओके, आगे का द्वार खुल रहा है, गेट्स ऑफ ट्रम्प, विजय के द्वार खुल रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। लेकिन इस समय व्यू फ्रॉम अबव, अगर आप इस कंडीशन में डूब करके चीजों को मतलब इसमें डूब करके, इसमें बैठ करके अगर चीजों को देखोगे, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको अपने आसपास सिर्फ तहस नहस होती चीजें दिखाई देंगी। लेकिन जब आप हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे, तब आप देखोगे ऊपर तो से ऊपर से जब चीजों को देखोगे ना, देख रहे व्यू फ्रॉम अबव, मतलब आप उस जगह से बाहर आकर के अगर चीजों को देखोगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये जगह, ये चीज ही मेरे लिए सही नहीं थी, तो मुझे यहां से निकाल करके दूसरी जगह डाला जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी ओ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या गाइडेंस देना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस ये भी रिवर्स में आया था, और वॉकिंग अवे। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो आपका हार्ट चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, वो मुझे पता ही है, यहाँ पर जो मैंने देख लिया था। तो हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा की चैंटिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, ग्रीन कलर को के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हुई है, प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हुई है। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा पे, जो जहां आपका हार्ट सेंटर होता है ना, वहां पर आपको ग्रीन कलर को विजुलाइज करना है। आपको देखना है कि ग्रीन कलर की इतनी सी बॉल जो है ना, वो स्पिन हो रही है, जैसे क्लॉकवाइज वो घूम रही है, और ज्यादा तेज नहीं, ना ही ज्यादा धीरे, वो एक प्रॉपर एक वे में घूम रही है। ठीक है, आपको वो विजुलाइज करना है। और इसका जो बीज मंत्र होता है, हमारे हार्ट चक्रा का बहुत पावरफुल मंत्र होता है, वो है यम। ठीक है, उसकी चैंटिंग कीजिए, उसकी वाइब्रेशंस को हार्ट चक्रा पर फील कीजिए, और फील कीजिए कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं यम, वैसे वैसे वहां पर जो ग्रीन कलर का चक्र है वो घूम रहा है। ठीक है, उस वाइब्रेशन को अपने हार्ट चक्रा में फील कीजिए। ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है, जितनी देर तक आप चैंटिंग कर सकते हैं कीजिए, काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज काउंटिंग में आपका फोकस चला जाएगा। ओके, क्योंकि मैन होल्डिंग हार्ट, यहाँ पे लिटरली ये चीज बताई जा रही है कि आपका हार्ट पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, दैट इज वाई आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। ओके, वॉक अवे का कार्ड है कि अब वक्त आ गया है किसी चीज का अंत करने का, अब वक्त आ गया है किसी चीज को छोड़ करके एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने का, और आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है, इस जर्नी को आपको भार नहीं बना करके चलना है। अब एंजॉय तो आप इस जर्नी को तभी करोगे ना, जब आप इसे अंडरस्टैंड करोगे। अब जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो, तो आप इंजॉय कैसे करोगे। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं आपको कि अब वक्त आ गया है अपने आप को लिमिटेशन से बाहर निकालने का, अपने आप को स्टकनेस से बाहर निकालने का, बाहर निकलने का, अपने कंफर्ट जोन को, जहां आपने अपने जोन को कंफर्टेबल बना लिया, तकलीफों को अपना कंफर्ट जोन बना लिया, वहां से बाहर आने का वक्त अब आ गया है। ठीक है, तो यस माय डियर सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।